दोस्तों, अगर आप भी MS धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले, और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में, भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी। और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं पढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने LBW करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे, और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे, और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह अब क्या सोचकर 1 ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे, और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की। और 5वां व सबसे बड़ा हार का कारण रहा मैदानी अंपायर का अंपायर्स कॉल देना। जब इतने क्लोज कॉल फैसले होते हैं तो हार और जीत 1-1 रन पर निर्भर करती है। तो क्या अंपायर को बिल्कुल सीधी जाती गेंद नहीं दिख रही थी? अगर अंपायर उस वक्त मार्नस लबुशेन के लिए उनके पक्ष में ज्यादा जाकर ना फैसला देते और पक्षपात नहीं करते, तो शायद भारत आज इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता। बहरहाल हम हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, यही सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत अब अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि फाइनल में पहुंचकर फाइनल ना जीतना कोई वर्ल्ड कप जीतने के बराबर नहीं होता। दोस्तों हार के बाद तो हर कोई टूट चुका है और सबका भड़कना भी लाजमी है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है,
क्या वाकई में अंपायर की गलती की वजह से भारत हारा या कोई और कारण है? खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का भारत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया है, जिसमें स्टीव स्मिथ ने बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप को अपने नाम किया और एक बार फिर से चैंपियन बनने का मौका पाया है। लेकिन अगर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते जिस तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप में किया है, तो भारतीय टीम को आसानी से जीत मिल जाती। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना सिर्फ और सिर्फ खराब प्रदर्शन के कारण करना पड़ा। इस मैच में सभी खिलाड़ी एकजुट होकर नहीं खेले और कुछ प्लेयर्स के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारत को नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली है तो उसके पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने साथ हम काफी ज्यादा समय से क्रिकेट खेलते हैं। हमने आईपीएल में भारतीय सरजमी पर काफी ज्यादा फायदा उठाया है। भारत की धरती पर आईपीएल खेलने वाले हमारी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि वो भारत की धरती पर किस तरीके से मैच खेल सकते हैं। भारत की कंडीशन के बारे में हमारे खिलाड़ियों को शानदार तरीके से मालूम है और इसी का फायदा उठाकर आज हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम भारत की धरती पर 2 से ढाई महीने आईपीएल के बिताते हैं, साथ में ज्यादातर सीरीज भी भारत के साथ खेलते हैं। ऐसे में उसका फायदा आज हमारी टीम को हुआ है और अब मुझे लगता है कि हमारी टीम को इस मैच में जीत मिली है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का काफी बड़ा मजबूत हाथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को हार का सामना किसकी वजह से करना पड़ा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने जश्न मनाते हुए कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की मैदान लेगेसी को हमारे खिलाड़ियों ने बखूबी आगे बढ़ाया है। भारत को भारत में हराकर उन्होंने 6वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब जिताकर दिखा दिया कि विश्व कप में क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सानी नहीं है। मैं इन सभी खिलाड़ियों के साथ साथ अपने पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर की तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जी हां, उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं अभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि हम ये मुकाबला हार गए। सच कहूं तो हमारी टीम ने खराब खेला है। ऑस्ट्रेलिया हमसे कोसों आगे थी। हमने उन्हें पकड़ने की ट्राई की, लेकिन ना हमारे बल्लेबाजों ने जीत का इंटेंट दिखाया और ना ही हमारे गेंदबाजों में जीत की भूख नजर आई। सच कहूं तो आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। तो वहीं शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कह दिया कि यही होता है जब लोग अपने आप को बादशाह मानने लगते हैं। भारत के साथ तो यह होना ही था, हमें पहले ही पता था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। इंशाल्लाह ऊपर वाला सब देख रहा है। समय समय पर सबके साथ इंसाफ होता है। भारत ने जो दूसरों के साथ गलत किया था, आज उन्हें सूद समेत वापस मिला है। मैं ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने कहा कि टीम इंडिया अपनी गलती की वजह से हारी है। वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर ही वो खौफ में आ गए और शुरू में जब उन्हें झटके लगे तो वो वहां से उभर ही नहीं पाए। सच कहूं तो एक बार फिर भारत के बल्लेबाजों ने उन्हें निराश किया और बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ये टूर्नामेंट हारी है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का खेल दिखाया। उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी हताश और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि फाइनल में हमें हार मिली, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में कितना कमाल का खेल दिखाया है। एक हार की वजह से हमें उनसे नफरत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपने देश का टूर्नामेंट से जीतने में अपना सब कुछ लगाया, लेकिन मैदान में सभी चीजें आपके हक में नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, सच में पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी का गुस्सा फूट पड़ा है। जहाँ एक तरफ सचिन ने कह दिया, मैं अपनी टीम से निराश हूँ, उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, मैंने अपने बल्लेबाजों से अच्छी बैटिंग की उम्मीद लगाई हुई थी, उनमें वह काबिलियत थी कि वह आराम से 350 रन बना सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने इस तरीके से बिखर जाना ये उन्हें शोभा नहीं देता। यदि आज हम यह मैच हार गए तो इससे बड़ा सदमा हमारे लिए कुछ और नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सचिन का तो दिल ही टूट गया है। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने भी हमारा मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि आज एक बार फिर चोकर्स इंडिया ने दिखा दिया कि आखिर क्यों वह वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक ही नहीं है। मुझे पहले ही पता था कि हमारी टीम को ऐसी परिस्थितियों में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है और भारत हमारे सामने कहीं भी टिक नहीं पाएगा। चलिए, अच्छी बात है, भारत का घमंड तो ठिकाने आ जाएगा। दोबारा वह बड़ी बड़ी बातें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अख्तर का कहना है कि वाह टीम इंडिया, इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान को क्वालिफाई करने देते, हम तो आपसे बेहतर ही लड़ाई लड़ते। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, आपको जीतना था नहीं, आपने दिखा दिया कि आखिर क्यों पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। आज एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप लोगों के केवल नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर आप लोग तो वह फिल्म है जो हमेशा फ्लॉप होती है। बहुत खूब हिंदुस्तान। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी दोस्तों अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और टीम इंडिया को लताड़ लगाते उन्होंने कह दिया, एक बार फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था।
हालांकि मुझे लगा कि 4 सालों में हमारे खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों से निपटना सीख गए होंगे। रोहित ने इतनी बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर बीच में इतनी अधिक डॉट बॉल हमारे बल्लेबाजों ने खेल ली, जिससे दबाव हमारे पर लगातार बढ़ता गया और हम 250 रन तक भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि हमारी गेंदबाजी में दम है, हम अभी भी मैच बचा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने हमारे विश्व कप की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अंत में ब्रेटली का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी, गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। मुझे अपने खिलाड़ियों से ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने खुद अपने ही ऊपर मुसीबत मोल ली है। उन्हें इतनी बेहतरीन शुरुआत मिली थी, चाहते तो वह आसानी से 350 रन बना सकते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज खुद ही आउट होने पर तुले हुए थे। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं।